बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ऑनलाइन हेल्थ के साथ मैं हूं आप होस्ट डॉक्टर फैज़ुर रहमान, होम्यो स्पेशलिस्ट। 35 साल से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रहा हूं और आज का हमारा अनुमान है जिस पर हम बात करना चाहते हैं वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में हमने पिछले एपिसोड के अंदर आपको इंडिकेशन दी थी कि नेक्स्ट हमारा एपिसोड जो होगा वो प्रोस्टेट ग्लैंड पर होगा। एंटी ऑपरेशन प्रोग्राम जो है उसके अंदर हमने 4-5 चीज़ों का जिक्र किया था जिसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का भी जिक्र हुआ था। तो आज हम प्रोस्टेट ग्लैंड पर आपसे बात करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मर्दों में होता है और औरतों में ये प्रॉब्लम नहीं होता। औरतों में ये ग्लैंड ही नहीं होता, प्रॉब्लम कहाँ होगा? तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड मर्दों में होता है और इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं वो प्रोस्टेट इनलार्जमेंट के होते हैं। वो तकरीबन 60 साल की उम्र के बाद मर्दों में ये प्रॉब्लम पैदा हो जाता है। इसमें इनलार्जमेंट आ जाती है, फिर प्रोस्टेट के अंदर कैंसर डेवलप हो जाता है। तो हम 2-3 चीज़ों के बारे में आपको आज आगाह करना चाहते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसका फंक्शन क्या है और इसके इनलार्जमेंट के असबाब क्या हैं। तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसके जो फंक्शन है उसके अंदर सबसे बड़ा जो फंक्शन है वो ये है कि जो सेमन डिस्चार्ज होते हैं मर्द के, उसको ये नशोनुमा देता है और उसमें जो लिक्विड जो है वो पैदा करके इसको डिस्चार्ज करने में, ट्रांसफ़र करने में मदद करता है। ये इसका बेसिक फंक्शन है। और इसके अलावा इसकी जो इनलार्जमेंट हो जाती है, बढ़ जाता है, इसमें कोई मेडिकल साइंस के अंदर कोई मुकम्मल इसकी रिसर्च अभी तक सामने नहीं आई कि ये इनलार्जमेंट इसमें क्यों हो जाती है। तो नाज़रीन, इसमें जो प्रॉब्लम जब आ जाते हैं इंसान के अंदर तो उसकी जो सिम्टम है वो नोट करनी चाहिए, क्योंकि सिम्टम जो है जब वो नोट नहीं होती, सिम्टम के बारे में पता नहीं चलता डॉक्टर्स को और घर वालों को, तो वो कई माह तक प्रोस्टेट को डायग्नोस करते करते ही बहुत सारा वक्त गुजार देते हैं। मसलन जब प्रोस्टेट की सिम्टम आती हैं तो उसके अंदर बर्निंग होती है, यूरिन बर्निंग होती है, पेशाब मसलन रुकना शुरू हो जाता है, शदीद दर्द होती है, तो मरीज़ जो है उसमें बड़ी तकलीफ़ महसूस करता है। तो इस तकलीफ़ के अंदर जब पेशाब रुकता है, जलन होती है, दर्द होती है, तो डॉक्टर ज़्यादातर महसूस करते हैं कि शायद इसको किडनी का प्रॉब्लम होगा, यूरिन का प्रॉब्लम होगा, यूरिनरी ट्रैक के अंदर को प्रॉब्लम है। वो किडनी के अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते रहते हैं और बाद लोग गलती से वो कह देते हैं कि ये इनको पथरी है, इनको ये है, उनका वो मसला। तो डायग्नोज होते होते केस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राबी की तरफ चला जाता है। तो हम सबसे पहले आपको आज ये बताना चाहते हैं कि इसकी डायग्नोज जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है और इनिशियल स्टेज पर ही डायग्नोज होनी चाहिए। डायग्नोजिंग के लिए हमें कौन कौन से टेस्ट और कौन कौन से तरीक़ेकार जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं। पहला तरीक़ेकार तो अल्ट्रासाउंड है। अल्ट्रासाउंड के अंदर आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड हो तो वो इसकी ग्रामेज से इसका अंदाज़ा लगा लेगा कि मसलन प्रोस्टेट इनलार्ज हुई है कि नहीं हुई। तो इनलार्जमेंट जो होती है उसके अंदर जो है वो 35 ग्राम से वो ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आम तौर पर 3 × 3 × 5 इज़ इक्वल टू 45 ml जो है वो इसकी नॉर्मल रेंज आती है। तो आम तौर पर 30 से 35 ग्राम तक इसकी नॉर्मल रेंज आती है। तो ये अल्ट्रासाउंड से इसका पता चल जाता है कि ये अल्ट्रासाउंड के मसलन इसकी इनलार्जमेंट हुई है। दूसरा ये प्रॉब्लम जो दूसरा टेस्ट इसमें आ जाता है जो ज़्यादा सीरियस है और ज़्यादा इफेक्टिव है वो PSA है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये मसलन ये बता देता है कि इसके अंदर कौन सी इनलार्जमेंट आई है और ये क्लियर कट बता देता है। इवन कि अगर प्रोस्टेट के अंदर कैंसर की हिस्ट्री हो, कैंसर का मौजूदगी हो, तो PSA टेस्ट जो है वो भी बता देता है। PSA टेस्ट की जो नॉर्मल रेंज है वो 4 Ng/ml से नीचे होनी चाहिए। अगर 4 Ng/ml से 10 Ng/ml तक पहुंच जाए
तो इसका मतलब है कि वो क्लियर कट बात है कि वो डिटेक्टेड हो जाता है कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर। तो प्रोस्टेट कैंसर के अंदर इसको डायग्नोज करने के बाद पीएसए से भी ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट मौजूद है। वैसे तो लोग बायोप्सी भी करवाते हैं, बायोप्सी से भी ज़्यादा एक अच्छा टेस्ट है, जो फाइनल टेस्ट है जो कैंसर को डायग्नोज करता है, वो पीएचआई है। तो पीएचआई जो है ये एफडीए से कंसल्टेड है और इसको पास किया है एफडीए ने मैन के लिए, और ये जो है ये मसलन कैंसर को रिकमेंड करता है। तो नाज़रीन, ये था इसका इब्तदाई तौर पर। अब इसका हम ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं। आम तौर पर एलोपैथिक स्कूल ऑफ थॉट के अंदर सिवाय इसके ऑपरेशन के और कोई हल नहीं है, कोई इलाज नहीं है। ऑपरेशन से बहुत सारे लोग दुनिया से चले जाते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस प्रॉब्लम की, तकलीफ़ों की अजियत उठाते उठाते बहुत सारा टाइम गुजार के आखिर दुनिया से चले जाते हैं। तो हम समझते हैं कि अगर प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम को होम्योपैथिक तरीका इलाज से अगर आप करवाएंगे तो इसमें बड़ा सादा, इजी और बगैर किसी तकलीफ़ के आपको इसका हल मौजूद है, वो मिल सकता है। मेडिसिन में आपको बता देता हूँ, डॉक्टर भी नोट कर लें और जो दूसरे आम लोग हैं वो भी नोट कर लें, मेडिसिन नोट कर लें। उसमें से जो भी पेशेंट है वो इंशाल्लाह ताला बेहतर तरीके से उसका हल हो जाएगा। तो मेडिसिन कौन सी हैं? सबाल सेरिलोटा है, ब्रेटा कारब है, ब्रेटा म्योर है, और इसके अलावा कोनियम है, थूजा है। ये मेडिसिन है। अगर बर्निंग है, यूरिन बर्निंग है और उसमें रुकावट आ रही है, एपस है और कैंथरस है, ये मेडिसिन है। आप इनको अकॉर्डिंग टू सिम्टम यूज़ करा सकते हैं। इससे प्रोस्टेट का मसला हमेशा हमेशा के लिए हल हो जाता है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपका ऐसा ग़िज़ाई परहेज़ जो है वो ज़रूर बताऊँगा ताकि मुकम्मल तौर पर मरीज़ जो है वो क्योर हो जाए। तो मुकम्मल तौर पर क्योरिटी के लिए ग़िज़ाई परहेज़ बहुत ज़रूरी है। ग़िज़ाई परहेज़ के अंदर वो चीज़ें जो बर्निंग पैदा करती हैं, मसलन तेज़ अंडा वगैरह, उसका परहेज़ करें। चावल ना खाएं, चावल से भी इलाजमेंट ज़्यादा होती है। अगर कैंसर की हिस्ट्री मौजूद है तो फिर उसमें आप जो एसिडिक मटीरियल है, मसलन दही है, इस तरह चने हैं, चने की दाल है, इस तरह की चीज़ें आप खाने से परहेज़ करेंगे तो फिर आपका वो प्रॉब्लम भी हल हो जाएगा। होम्योपैथिक के अंदर ऐसा तरीका इलाज है कि ये कैंसर तक के प्रोस्टेट जो है उसको हल कर देता है। तो नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि आप अपने तरीक़ेकार के अंदर होम्योपैथिक को आज़माएँ और इंशाअल्लाह ताला आपको ये प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर हम आपको गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में अपनी मालूमात से आगाह करेंगे। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।